Hello, bachcho. Let's read the question. And here the question says the effect of solute concentration on the mass of tissue cell is studied. It was observed from the collected data that tissue cells were isotonic to 10% solute concentration. Which graph represent that the cells are isotonic to टू 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन? ओके, सो यहाँ पे जो है हमें एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टडी किया था, मीन्स जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करता है टिश्यू के मास को, सेल में जो कंपोनेंट होते हैं उसके मास को जो है कैसे अफेक्ट करता है, वो स्टडी किया गया था। एंड ये ऑब्जर्व किया था कि जो सेल है, हमारे टिश्यू के जो सेल होते हैं वो जो है वो आइसोटोनिक है 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, वो जो टिश्यू के सेल है वो उनको अगर हमने 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में रखा तो वो जो है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जो है वो आइसोटोनिक है उस 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, सो हमें जो है ये बताना है कि वो जो 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें आइसोटोनिक है अपना सेल, वो किस ग्राफ में जो है वो डिनोट किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा आइसोटोनिसिटी। ओके, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सो ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होता है, जिनका जो वाटर का एंड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होता है सेल साइटोप्लाज्म में। ओके, द सॉल्यूशन दैट कंटेन द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट एज द सेल साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दैट कंटेन्स same concentration of water and solute and solutes as the cell cytoplasm, as the cell cytoplasm। सो क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हम सेल को डालें तो क्या होता है? देखिए, अभी देखिए, हमारा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो नेट मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। मीन्स देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द isotonic solution. There is no net movement of water and solute इन isotonic solution. So होता क्या है, देखिए फ्लो तो प्रेजेंट रहता है। मीन्स सोल्यूट एंड वाटर जो है वो सेल के अंदर भी जाएंगे एंड सेल से बाहर भी आएंगे, पर जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन्स जितना सॉल्यूट एंड वाटर जो है वो अंदर जाएगा, द फ्लो ऑफ water and solute inside the cell is equal to the flow of solute and water outside the cell. The flow of water and solute goes inside equals the flow of water of solute that going inside is equal to the flow of water of solute that comes outside. That comes outside. Okay. जितना सोल्यूट सोल्यूट एंड वाटर सेल के अंदर जाता है एसिटोनिक सॉल्यूशन में, उतना ही बाहर आता है। उसकी वजह से देयर इज नो नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये जीरो हो जाता है। ओके, अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो देखिए, सपोज ये हमारा एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में हमने ये एक सेल जो है वो रखा है, एंड ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा 10% सोल्यूट वाला कॉन्सेंट्रेशन है जो कि आइसोटोनिक है सेल के साथ। ओके, सो दिस इज आवर सेल। सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलिज। तो क्या होता है, जितना भी सोल्यूट जो है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जितना अंदर जाता है, जितना फ्लो से वो अंदर जाता है, उतने ही कॉन्सेंट्रेशन या फिर उतने ही फ्लो से जो है वो बाहर भी निकलता है। ओके, एंड इसकी वजह से एक और चीज होती है, इसकी वजह से जो सेल का मास है वो भी कांस्टेंट रहता है, ना ही वो श्रिंक होता है, ना ही वो जो है वो स्वेल होता है। ओके, एंड वाटर पोटेंशियल जो है ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर एंड सेल के बाहर दोनों जो है वो कांस्टेंट रहते हैं।
ओके, एंड इक्वल रहते, कांस्टेंट रहता है एंड इक्वल रहता है, क्योंकि फ्लो भी जो है वो कांस्टेंट एंड इक्वल रहता है। सो सो सेल का जो मास है, सेल का जो टिश्यू का मास है वो कांस्टेंट रहता है इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल मास रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पे देखिए, अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लिया हमने। सो अभी अगर हम वन बाय वन हम ग्राफ स्टडी करें तो हमें देखते हैं कि तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो 10% सोल्यूट पे आने के पहले यहीं पे जो है सेल की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास जो है वो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। ये हमारे पास सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है अगर हम अभी सेकंड ग्राफ देखें तो सेकंड ग्राफ में अगर हम यहाँ पे देखें 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे, तो देखिए जीरो के पहले ही जो है हमारा ओवरलैप हो रहा है। मीन्स जो परसेंट चेंज होगा इन सेल मास वो जो है वो माइनस है। मीन्स जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। जीरो, जीरो से ज़्यादा मीन्स वो जो है वो फूल जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। पर जीरो से कम मीन्स वो श्रिंक हो जाएगा। सो -10 सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हमारा सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है तो उसमें चेंज आ रहा है। मीन्स ये जो है ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। फिर अगर हम थर्ड ग्राफ देखें, थर्ड ग्राफ में देखिए जो 10% सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे जो है, थर्ड ग्राफ में जो है ये देखिए, अगर हम 10% सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वहाँ पे जो है सेल का मास बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। जीरो पे जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। सो ये जो है ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सो फोर्थ जो ग्राफ है उसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो 10% सॉल्यूशन है, ये इसको यहाँ पे जीरो के ऊपर मीन्स परसेंटेज चेंज इन मास जो है वो जीरो के ऊपर है। मीन्स जो चेंज इन मास है वो पॉजिटिव है। मीन्स हमारा जो सेल है वो स्वेल हो गया है। एंड जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब जो है वो सेल स्वेल हो जाता है। ओके, सो द फोर्थ ग्राफ इज गिवन विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो द ग्राफ मीन्स जो ग्राफ हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जो है वह हमारा ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।